Assalamualaikum. Welcome to the online sessions of Computer Science from Government Degree College for Women, Chowkazm. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्योंकि हमारा वीक 2 है और हमारे लेक्चर 2 वीक 2 का एजेंडा होगा व्हाट आर डेटाबेस मॉडल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस के बारे में ओवरव्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन है डाटा और सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम्स का, जो उस डाटा को कंट्रोल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल बेसिकली कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चीज को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा। जो डेफिनेशन, जो रूल्स जो डिफाइन हो रहे होते हैं उसमें ये चीजें शामिल हैं कि डाटा की टाइप्स क्या होंगी, डाटा के आपस में रिलेशनशिप क्या होगा और किस टाइप के कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं डाटा के ऊपर ताकि करेक्ट डाटा एंटर हो। कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी डेटाबेस में परफॉर्म होते हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में भी डिटेल डेटाबेस मॉडल से ही पता चल सकती है। Database operations on database include storing data into database, organizing and manipulating data of database. जो operations involve हैं किसी भी database model में वो ये हो सकते हैं कि हम डाटा को store कैसे करेंगे, इसे organize कैसे करेंगे और फिर इसे manipulate यानी कि change कैसे करेंगे। Different types of database models include hierarchical model, network model and relational model. सबसे पहले हम जो मॉडल देखेंगे वो है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जैसे कि आप नाम से जाहिर है कि कुछ हायरार्की फॉलो हो रही है, जस्ट लाइक ट्रीज के रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे हायरार्की की फॉर्म में, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में होता है कि हर नोड एक रिकॉर्ड होगा, एक सेगमेंट होगा या फिर इसे एक एंटिटी भी कह सकते हैं और सबसे टॉप पे जो नोड होगा उस पिक्चर के अंदर या उस हायरार्की के अंदर उसे हम रूट कहेंगे और फिर रूट से नीचे हायरार्की में जो भी नोड्स आएंगे वो उसके चाइल्ड होंगे। सो पेरेंट और चाइल्ड की टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है हायरार्किकल मॉडल में और कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड किसी भी एक पेरेंट के हो सकते हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये एक इन्वर्टेड ट्री है। ये देखें जरा, इन्वर्टेड ट्री की तरह इसकी एंटिटी 1 हमारे पास जो नोड है वो रूट है और फिर एंटिटी 2 और एंटिटी 3 इसके चाइल्ड हैं, देन फर्दर एंटिटी 3 के चाइल्ड एंटिटी 4 और एंटिटी 5 है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह चाइल्ड को शो करने के लिए हम एरोज यूज करेंगे। ये मॉडल थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन इसको यूज करना उतना ही आसान है। ये मॉडल इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लिमिटेशन हायरार्किकल मॉडल में हैं उसके स्कोप में इतनी लिमिटेशन नहीं है, वो ही फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने के लिए हमने अपना नेटवर्क मॉडल बनाया। और ये देखिए पिक्चर से जाहिर हो रहा है कि एंटिटी 1 का जो चाइल्ड है वो एंटिटी 3 और इसी तरह एंटिटी 2 का चाइल्ड जो है वो एंटिटी 1 है। सो एरोज से शो होगा कि चाइल्ड कौन सा है और पेरेंट कौन सा है। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है क्योंकि इसका डिजाइन काफी सिंपल है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो है रिलेशन, यानी किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है और इनके कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होते जैसे कि हायरार्किकल मॉडल या नेटवर्क मॉडल में है। और रिलेशनल मॉडल में एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए भी शो हो सकता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो डाटा की एंटिटीज की बेस पे हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि एंटिटी 2 और एंटिटी 3 एक दूसरे के साथ इन रिलेशनशिप हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमने आज कवर करना है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एज वेल एज प्रोग्राम्स है ताकि हम उस पर्टिकुलर डाटा को मेंटेन कर सकें। सबसे पहला एडवांटेज जो है किसी भी डीबीएमएस का वो ये है कि डाटा शेयरिंग बहुत आसान है।
यानी डाटा एक या एक से ज्यादा यूजर्स को और इसी तरह एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को एक सेम सिंगुलर लोकेशन से हम डाटा डिफरेंट एप्लीकेशंस और यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप अगर डाटा के स्ट्रक्चर में कोई चीज चेंज करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं तो उससे एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई साइज चेंज कर रहे हैं डाटा का या आप डाटा टाइप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उससे हमारी जो एप्लीकेशन है यूजर लेवल पे उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है सपोर्टिंग कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, यानी डीबीएमएस हमें अलाउ करता है कि वो यूजर को कम्प्लेक्स डिजाइन शो करे ताकि इट एनेबल्स द यूजर टू व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज, यानी यूजर मुख्तलिफ तरीकों से डाटा को देख सकता है, यूज कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्योंकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी अलाउड नहीं थी। डीबीएमएस में हम लोग अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी से ये मतलब है कि आप सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स को ही अलाउ करें कि वो डाटा को एक्सेस कर सकें। डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी भी अलाउ होती है, एक्सेस अलाउ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लोगों को अलाउ करते हैं कि वो कुछ पार्ट ऑफ डाटा को देखें, बाकी डाटा उन्हें विजिबल ना हो। इसी तरह कुछ यूजर्स को आप अलाउ करते हैं कि वो डाटा को एडिट भी कर सकें, चेंज भी कर सकें। कुछ यूजर्स को सिर्फ अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ डाटा को व्यू कर सकें। सो मल्टीपल लेवल सिक्योरिटी है। आप इस तरह भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि आप यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड दे दें अपने यूजर्स को और वो सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही लॉग इन कर सकें। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उसका बैकअप होना चाहिए कि फॉर सम रीजन अगर आपका डाटा क्रैश कर गया है तो आपकी जो बैकअप फाइल है उसमें से हम डाटा को दोबारा रिकवर कर सकें इन केस आपका डाटा लॉस हो गया या डैमेज हो गया। एडवांस कैपेबिलिटीज भी बहुत सारी हैं, जैसे ऑनलाइन एक्सेस है, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट है। इसी तरह आप डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल इंटरनेट के थ्रू ताकि आप वेब सर्वर्स के थ्रू डाटा एक्सेस कर सकें डेटाबेस से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि जाहिर है जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उसके जितने एडवांटेजेस होंगे कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। A processor with high speed of data processing and memory of large size is required to turn the DBMS software। आपको DBMS के लिए हाई क्वालिटी प्रोसेसर, हाई क्वालिटी रैम और इस तरह की हार्डवेयर चाहिए ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। जब भी हम किसी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डाटा उठा के उसे अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इस कन्वर्जन के लिए हमें अच्छी खासी कॉस्ट रिक्वायर होती है क्योंकि एक डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस है डीबीएमएस का वो ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ। जाहिर है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज करने के लिए हमें ट्रेंड यूजर्स चाहिए, तो उन ट्रेंड यूजर्स को हमने ट्रेनिंग भी देनी है। ना सिर्फ यूजर्स को ट्रेनिंग देनी है, आपने प्रोग्रामर्स को भी ट्रेनिंग देनी है, जिस आपके अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें भी ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। आपका अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो आप स्टाफ भी लो क्वालिफाइड नहीं रख सकते, आपको हाईली क्वालिफाइड और टेक्निकल स्टाफ रखना है और इस तरह के स्टाफ को रखने के लिए आपको सैलरीज मैनेज करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से सैलरीज की कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस डैमेज। बहुत ज्यादा चूंकि आपका सारा डाटा एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल डेटाबेस में है, तो चांसेस ये हैं कि आपका डाटा क्रैश कर सकता है, डैमेज कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा डाटा इंटीग्रेट हुआ हुआ है सिंगल डेटाबेस के अंदर। सो ये एक वॉल्यूएबल आपको जो डेटाबेस है उसके लॉस होने का खतरा है। नेक्स्ट है हमारे पास नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी की जरूरत है टू शेयर डाटा बिटवीन एप्लीकेशन सिस्टम एंड फॉर मेनी अदर पर्पजेज। सो डाटा डिक्शनरी को इंस्टॉल करना और इसके इंटरनल कंटेंट्स को कंपनी के जो डेटाबेस है उसके अंदर इंटीग्रेट करने की कॉस्ट भी शामिल है और ये काफी यूजफुल टूल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 वीक 2 का एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे।
तो आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका कंपैरिजन राइट डाउन करना है विद एग्जांपल्स के साथ आपने इसका कंपैरिजन राइट डाउन करना है। ये मैं आपको रिटन फॉर्म में भी असाइनमेंट दे देती हूँ और ये आपने मुझे 2 दिन के अंदर सबमिट करवानी है। लाइक वेडनेसडे को आप रिटन फॉर्म में ये मुझे देंगे और आप किसी हार्ड कॉपी पे पेज पे लिख के पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, या फिर आप इसे अब अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो आप वहाँ पे भी टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।